उसकी भाभी के साथ तो था ही, और भाभी की बहन के साथ शादी उसने कर ली, तो उसको शायद उसमें कोई क्वालिटी दिखी होगी, इसीलिए वो उसकी तरफ गया। अब वो सुंदरता भी हो सकती है, किसी और के साथ उसके नाजायज संबंध हो, कोई भी पत्नी नहीं बर्दाश्त कर सकती ये बात। ये वजह थी कि उनका जो भी नाजायज संबंध उनकी भाभी के साथ था, तो मैंने पकड़ लिया था घर में, और उन्होंने अभी मई से 2 साल हो जाएंगे और दूसरी शादी भाभी की बहन के साथ भी कर ली है। उसकी वाइफ उसके भाई के साथ नाजायज संबंध में है, तो वो तो कहेगा ना। अगर वो चाहेंगे रखना तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। अगर वो उसको छोड़कर मुझे रखना चाहेंगे तो मैं जिससे शादी की है दूसरी भाभी की बहन के साथ। देखिए अभी हमारे साथ यूपी की एक कोमल है, जिनका शादी तकरीबन आज से 4 साल पहले होता है, और इनका जो पति है उनका अफेयर अपने भाभी से है, और इनको ये आंखों से देखा है। उसके बाद जो इनके पति का जो शादी है अपने भाभी के बहन से हो जाता है। अब सारा मैटर क्या है हम कोमल से जानते हैं और आपको विस्तार से बताने का प्रयास करते हैं। कोमल, सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा नाम कोमल है। मैं यूपी के उन्नाव मतलब यूपी में उन्नाव से हूँ। उन्नाव में मिट्टू खेड़ा गाँव है और यफ 84 थाना है, तहसील सफीपुर है, वहाँ से हूँ। मेरे हस्बैंड ने मतलब मतलब मेरी शादी सन 2020 में 18 फरवरी को हुई थी, और उसके बाद मेरे 6 महीने तक हम लोग साथ में रहे थे, और उसके बाद उन्होंने मुझे काफी ज्यादा मार पीट के घर से निकाल दिया। उसके बाद उन्होंने, उसके पीछे का तो कुछ वजह होगा। ये वजह थी कि उनका जो भी नाजायज संबंध उनकी भाभी के साथ था, तो मैंने पकड़ लिया था घर में। तो मैंने जब उस बात को मैंने अपनी मम्मी पापा से बताया, तो उनको ये चीज बुरी लगी कि मैंने क्यों बताया। ठीक है, तो उनका कहना ये था, मतलब सोचना और कहना ये था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे करने दो, और अपनी आंखों से देखती रहो, नहीं तो फिर मेरे घर से निकल जाओ। मतलब हम जो कर रहे हैं करने दो और अपनी आंखें से देखते जाओ, पर किसी से कहो मत। अच्छा, क्या आपको लगता है कि एक पत्नी इस चीज को बर्दाश्त कर सकती है कि उसका पति का अफेयर किसी के साथ? मैं ये कहती हूँ कि कोई भी पत्नी हो, कोई भी पत्नी हो, कोई चीज ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कि मेरे होते हुए कोई मेरा हस्बैंड कहीं और जाए, किसी और के साथ उसके नाजायज संबंध हो। कोई भी पत्नी नहीं बर्दाश्त कर सकती ये बात। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब मेरे हस्बैंड ने मुझे मार वार के घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर मेरी मम्मी आई मुझे लेने, उनको भी उनके साथ भी काफी बदतमीजी की मेरे हस्बैंड ने। फिर उनको वो मुझे अपने घर, मतलब मुझे घर से निकाल दिया। तो फिर मम्मी मुझे रास्ते से ही घर ले आई, और उसके बाद काफी फिर इन्होंने विदाई का मुकदमा डाल दिया मेरे ऊपर। फिर अभी पिछले साल विदाई का मुकदमा खत्म हुआ है। अच्छा। और उन्होंने अभी मई से 2 साल हो जाएंगे, और दूसरी शादी भाभी की बहन के साथ भी कर ली है। मतलब भाभी से अवैध रिलेशन है, उसके बाद अब भाभी के बहन से शादी भी कर ली है। हाँ जी, उसकी भाभी की बहन के साथ शादी कर ली है। वो भी मतलब पब्लिकली नहीं की है, मंदिर में जाकर शादी कर ली है। वो अभी भी घर पे रहती है, और 2 साल होने वाले। घर पर रहती है? मेरे ससुराल में ही रहती है। अच्छा, यहाँ ये चीज मुझे जब पता चली तो मैं अपने ससुराल गई, 2-3 बार गई, तो मुझे वहां से भी मार वार के घर से निकाल दिया गया। मैंने कई जगह कंप्लेन, महिला थाना, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से कंप्लेन हर जगह पे दी, पर मेरी कहीं पर कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आपके जो पति है मतलब अपने भाभी के बहन से शादी कर लिया, यहीं पर रखता है, यानी कि उनकी भाभी और बहन साथ में रहता है, और आपके पति भी तीनों? हाँ, तीनों रहते हैं, और सास ससुर भी हैं उसी के सपोर्ट में। ननद जो भी क्या बोलता है? सास ससुर भी उसी का सपोर्ट करते हैं। क्या कुछ कहते होंगे आपको इस बीच? इस बीच उनका भी रवैया उनके बेटे की तरह मेरे प्रति वैसा ही रहा है जैसा उनके बेटे का नहीं थे कि आपका बेटा का अवैध रिलेशन बताया। मैंने जब पहली बार देखा था तो मैंने सास ससुर से सबसे पहले बताया था, तो उन्होंने कहा तो क्या है, सभी आदमी करते हैं, मेरा भी बेटा कर रहा है, तो इसमें बुराई क्या है। तो उन्होंने उल्टा मुझे ही सुनाया था। अच्छा, तो कैसा परिवार है जो इस तरह की बात करता है? जो भी है, जैसा है आप मैं बता रहे हैं। भाई जो है, भाई कभी विरोध नहीं किया? नहीं, भाई नहीं करता है कोई विरोध, क्योंकि वो ऐसा आदमी है जो मेरा जेठ है। अगर बीवी कहेगी आम को, अगर इमली कहेगी ना, तो वो कहेगा हाँ ये इमली है। इतना बात मानता है जो मेरा जेठ है। तो मेंटली और फिजिकली ठीक है ना वो, मानसिक रूप से? मेंटली फिजिकली भी ठीक है। मेंटली मुझे थोड़ा मतलब सही नहीं लगता। अगर कोई भी आदमी अगर ऐसा है, तो अगर घर में ऐसा हो रहा है, उसकी वाइफ उसके भाई के साथ नाजायज संबंध में है, तो वो तो कहेगा ना। जैसे मैं कह रही थी अपने हस्बैंड को, वैसे वो भी मतलब कह सकता था ना। तो भाभी के साथ कितना दिन तक मतलब उनका रिलेशन रहा होगा? ये चीज मुझे नहीं मालूम। मेरी जब मैं हाँ, जब मैं घर गई 6 महीने उसके साथ रही, तब मैंने उसको देखा था उसके साथ में। और उससे पहले जब से शादी आदि हुई होगी मेरी जेठानी की, तब से रहा होगा, या फिर मुझे पहले का नहीं मालूम। बट मैं जब गई थी 6 महीने साथ में रही, तो सारी चीजें मेरे सामने खुल के आई। आपके सामने सारी चीजें खुल के आ गई थी? हाँ। तो क्या आप 6 महीना पति के साथ रहे तो कोई प्रेग्नेंट हुए कि नहीं? नहीं, प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हुए।
कोई बच्चा भी नहीं आपका है? नहीं नहीं नहीं, कोई बच्चा नहीं है। तो अभी अब आप क्या चाहती हैं? कोमल मैं क्या ये चाहती चाहती हूँ कि मैं उतनी दूर से यहाँ पे पटना आई हुई हूँ पटना मैम से मिलने, वीना मानवी मैम से। बस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कोर्ट में दौड़ नहीं सकती। कोर्ट में मेरा ऑलरेडी 4.5 साल से केस पड़ा हुआ है। वहाँ से भी मुझे कोई मतलब कोई सुनवाई नहीं हो पाई अभी तक, और ना ही मैंने हर जगह कंप्लेन की अपने वहाँ उन्नाव में, तो वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए मैं पति यहाँ आपके आई हुई रखना हूँ। चाहते हैं तो रहिएगा। अगर वो चाहेंगे रखना तो मैं रहने के लिए तैयार हूँ। अगर वो उसको छोड़कर मुझे रखना चाहेंगे तो किसको मैं छोड़कर? जिससे शादी की है दूसरी भाभी की हाँ। बहन के साथ, तो अगर वो उसको छोड़ेंगे और मुझे अच्छे से रखेंगे, जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को अच्छे से रखता है, वैसे अगर मुझे रखेंगे तो मैं रहना चाहूंगी। आपको लगता है कि उसको छोड़ेंगे और आपको रखेंगे? मुझे लगता, अब मुझे क्योंकि तो आप काफी दिन साथ में रहे हैं ना। नहीं, 6 महीने साथ में रहे हैं, लगता तो नहीं है ऐसा कि वो उसे छोड़ेगा। तो मेरा अच्छा, ये है ऐसा कि क्यों? मतलब क्या सुंदरता पड़ गया, क्या मतलब हाँ, बात वो है? मुझसे शायद बेटर है उसके लिए, इसीलिए पढ़ी तो मुझसे, मैं 10th तक पढ़ी हूँ, तो वो पढ़ी तो 10th तक नहीं है, बट उसका कलर मुझसे ज्यादा ज्यादा स्मार्ट है इसलिए। हाँ, बस इसीलिए। हम्म, और जो भी उसको एक कहते हैं ना, किसी को अगर मतलब अ, हर इंसान में हर इंसान नहीं quality दिखता में, ना, हाँ। तो उसको शायद उसमें कोई क्वालिटी दिखी होगी, इसीलिए वो उसकी तरफ गया। अब वो सुंदरता भी हो सकती है। अच्छा, आपकी शादी कैसे हुई थी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज हुई अरेंज थी। मैरिज। हाँ जी। फिर उसके बाद भी विवाद क्यों आ गया? उसके बाद अब शादियां हैं, अब कोई भी वाइफ ये चीज कैसे अच्छा, बर्दाश्त कर भाभी सकती तक तो है। ठीक था कि भाभी से यहाँ रिलेशन बनाता था, लेकिन हाँ। आप उनके भाभी से फिर शादी के अपने बहन से शादी कैसे करा दिए हो? शादी उन्होंने जब आप- करवा दी, जब आपसे शादी उनका हो रखा था तो फिर वहाँ कैसे शादी संभव है? तो उन्होंने, अब उनको संभव लगा होगा तभी तो करवाई है। आपको धमकी उमकी भी मिलता है? हाँ, मुझे धमकियां भी मिलती हैं कि फैसला मुझे छोड़ दो, मैं मतलब जो भी है तुम्हारा वो सब छोड़ दो और फैसला कर लो, और नहीं तो हम क्या छोड़ तुम्हें मार देंगे, ये है वो है, ऐसे करके धमकियां भी मिलती हैं। क्या मतलब छोड़ देने के लिए बोलते हैं? जो मेरे मम्मी पापा ने दिया है दहेज और पैसे कैश वगैरह, ये सब कहते हैं छोड़ दो और मुझसे मतलब अलग हो जाओ अपनी तरफ से। छोड़ने के लिए तैयार है? वो हाँ, छोड़ने के लिए तैयार है, बस वो देना नहीं चाहता है कुछ भी, जो मेरे मम्मी पापा ने दिया है वो देना नहीं चाहता है, पर छोड़ने के लिए वो पूरा तैयार है। अच्छा, आप चाहते हैं कि अगर मतलब डिवोर्स हो जाए तो हमारा जो सामान है और जो दहेज प्रथा मिला था, दहेज वो मिल जाए वापस? हाँ, मैं चाहती हूँ कि अगर वो रखना चाहता है तो मैं रहने के लिए भी तैयार हूँ, और अगर नहीं रखना चाहता है तो अगर वो फैसला करना चाहता है तो मैं फैसले के लिए, अगर वो चाहता है फैसला अच्छा, करना। इसके अलावा लड़के का कहीं और अवैध संबंध है क्या? क्या किस तरह का लड़का है? हाँ, उसकी भाभी के साथ तो था ही, और भाभी की बहन के साथ शादी उसने कर ली। अदर भी कई लड़कियों के साथ थे। जब मैं वहां थी उसके फोन वोन चेक करती थी तो उसके फोन में काफी सारी लड़कियों के नंबर थे और बात भी करता था। कई जगह उसका रिलेशनशिप था और मिलने भी जाता था। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पति देखे तो उनको क्या कहना चाहिएगा? अपने पति से मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी तुमने किया है ना मेरे साथ, बहुत बुरा किया है, ठीक है। अगर आपको यही सब करना था तो तुम शादी नहीं करते मुझसे। और वो जो लड़की, जो भी भाभी की बहन है, वो मुझसे पहले से अगर होगी आपकी लाइफ में तो आप उसी से कर लेते ना शादी। मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? अब अगर बर्बाद की है तो फिर जो भी है, मेरा जो भी लगा है वो दो, या फिर मुझे रखो। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी लाइफ वहां जाकर बर्बाद हो गई, उस घर में जाकर के आपकी जिंदगी? अभी तक बर्बाद ही तो है, और अगर आगे रहा कुछ भी तो बर्बाद ही रहेगी। तो हमारे साथ है यूपी की कोमल है। इनकी बातों को आप सुन रहे थे कि इनके जो पति है उनको अपने भाभी के साथ अफेयर है, अवैध संबंध है, और वो अपनी भाभी के बहन से ही वो शादी कर लेते हैं, जबकि इनका तलाक नहीं होता है। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में फिर राय जरूर दीजिए।